मेरे प्यारे सुप्रभात। प्यारे आज आपको हम जैसा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध को मेरे प्यारे हम आपको पढ़ा रहे हैं पवन दूतिका। पवन दूतिका के माध्यम से राधा भगवान कृष्ण के पास अपने संदेशा को भिजवाने का कार्य करती हैं। प्यारे थोड़ा सा हम इनका साहित्यिक परिचय आपको बता देते हैं। तो प्यारे मेरी आदत है, मैं जब जब व्याख्या पढ़ाता हूं तब तक साहित्यिक परिचय 2 से 3 मिनट में जरूर बताने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे, क्योंकि आपको 5 नंबर साहित्यिक परिचय का मिलेगा और 10 नंबर व्याख्या की। प्यारे इसको ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? जो हमारे विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनको साहित्यिक परिचय लिखना होगा, और जो हमारे जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको जीवन परिचय लिखना होता है। लेकिन प्यारे मैं साहित्यिक परिचय ही पढ़ाता हूँ, जीवन परिचय आप बना लेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध हैं प्यारे। जब देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, तब इनकी मृत्यु हुई थी प्यारे। मैंने आपको ट्रिक बताया है, उनमें से आप 82 वर्ष घटा देते हैं तो 1865 आ जाएगा। तो 1865 में हरियोद्ध जी का जन्म हुआ था और 1947 में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी। और जो हरियोद्ध जी हैं अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध 2 भाषाओं में रचना करते थे प्यारे। पहले यह ब्रज भाषा में रचना करते थे, फिर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब संपर्क में आए तो फिर ये खड़ी बोली में भी रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया। अर्थात अर्थात जो हरियोद्ध जी हैं द्वि कलात्मक सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। पहले नोट करना, मैं आपको साहित्यिक परिचय बता रहा हूँ। हरियोद्ध जी द्वि कलात्मक सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। द्वि कलात्मक क्या है? अर्थात पहले आप ब्रज भाषा में रचना करते थे, बाद में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो यह जो है खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया। तो इसीलिए इनको द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्त कवि माना जाता है। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है प्यारे। किसने माना है इसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कब माना है? उन्होंने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसमें उन्होंने बताया है। इसके बाद पहले थोड़ी सी हम रचना देख लेते हैं। इनका प्रिय प्रवास है जो कि 1913 और 14 में लिखा गया है। किस भाषा में है? खड़ी बोली में है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में है। कब लिखा गया था? 1913 और 14 में। किसका वर्णन है? राधिका का वर्णन है, राधा का वर्णन है। प्रिय प्रवास में राधा का वर्णन है। इसका नायक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। नायिका कौन है? राधिका है। पहले नोट करना, मैं प्रिय प्रवास जो बता रहा हूँ आपका। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? पहले 17 सर्ग हैं। एक एक साहित्यिक परिचय बता रहा हूँ, इसको आपको लिखना होगा। अगर इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में दर्शा देते हैं तो कॉपी में एग्जामिनर की क्षमता नहीं होगी, आपको 5 के 5 अंक पूरा देगा प्यारे। क्या मैं बता रहा हूँ? ये प्रिय प्रवास है। किसका? इनका हरियोद्ध जी का। हरियोद्ध जी का ये प्रिय प्रवास है। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं प्यारे? 17 सर्ग हैं। ध्यान रखना, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, रामायणी में 15 सर्ग हैं, साकेत में 12 सर्ग हैं। मैं आपको हर व्याख्या के पहले इसको बताता हूँ। एक खड़ी बोली में लिखा गया। कब लिखा गया? 13 और 14 में। और एक पद्य प्रसून है, 1925 में लिखा गया। क्या है पद्य प्रसून? चुभते चौपते और चोखे चौपते 1932 में लिखा है। किसने? हरियोद्ध जी ने। और इसके पश्चात रस कलश। रस कलश किस भाषा में है प्यारे? ब्रज भाषा में है। ध्यान रखना, ये जो रस कलश इनकी रचना है इसको हरियोद्ध जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली में लिखा है। और ये वैदेही वनवास ये खड़ी बोली में है। वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास खड़ी बोली में है। रस कलश ब्रज भाषा में लिखा है। रस कलश और वैदेही वनवास 1940 में लिखा है। प्रिय प्रवास 1913 और 14 में लिखा है। इसकी भाषा खड़ी बोली है। इसकी पवन दूतिका की भाषा कैसी है प्यारे? खड़ी बोली है। पवन दूतिका की भाषा कैसी है? खड़ी बोली है। और इस प्रकार से इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? खड़ी बोली पहले इसकी है, प्रिय प्रवास की। प्रिय प्रवास की क्या है? खड़ी बोली है। इस प्रकार से जो है इन्होंने रचना की है। किसकी? खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को किया है। और इस प्रकार से इसमें छंद जो है पवन दूतिका में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है प्यारे। किसका छंद का प्रयोग किया? मंदाक्रांता छंद का। रस इसमें श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का इन्होंने वर्णन किया है। और इसके बाद मैंने जो कठिन शब्द है उसको प्यारे लिख दिया है। सरस माने मधुर होता है। रव माने शब्द। ये रव है, ये खासे खरगोश, इसको मत पढ़ना प्यारे। ये रव है, नहीं तो खासे खरगोश पढ़ो। रव माने शब्द। मुहामना माने होता है मोहित होना। क्लांत माने थका हुआ। उत्ताप माने गर्मी। शर्मित माने थकी हुई। और श्रांति माने थकावट। और क्लांता माने थकना। भूतांगना माने स्त्री। भूतांगना माने स्त्री होता है। वनिता माने स्त्री होता है। वनिता भी होता है, इसके पहले वनिता शब्द आया था। भूतांगना स्त्री। और मलानताएं मन की मलिनता। प्यारे अब हम सीधे आते हैं एक्सप्लेन पर।
इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा। तो मैंने आपको साहित्यिक परिचय भी पढ़ा दिया। अब सीधे हम आते हैं व्याख्या पर। व्याख्या आज कहाँ से पढ़ाएंगे? जो पांचवा पांचवा इनका मंदकांता छंद है, 5 से प्यारे 8 तक हम पढ़ाएंगे। ध्यान रखना, थोड़ा आगे सरस रव, रव का ये रव है, खासे खरगोश मत पढ़ना, ये रव है। जब इसको यहाँ मिला देंगे तब खासे खरगोश बनेगा। थोड़ा आगे सरस रव का भूतांगना को प्यारे बुक सामने रखिएगा। हमने भी बुक रखा है, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखा है? ज्यों ही थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, कहने का मतलब है प्यारे, जब राधिका पवन दूतिका से, पवन सेविका से, पवन जो उनकी सहायिका है, दासी है, सेविका है, संदेशा को ले जाने का कार्य करती है, तो क्या कहती हैं राधिका? क्या कि थोड़ा आगे सरस रव का, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राधिका उस पवन को, उस पवन से बताते हैं कि आए पवन, आए हवा। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा? थोड़ा आगे सरस, सरस माने मधुर, मधुर शब्द वाला, मधुर रव, मधुर शब्द वाला क्या मिलेगा? का धाम सत पुष्प वाला, अर्थात मथुरा वृंदावन मिलेगा। प्यारे ध्यान देना, क्या मैं लाइन को बोल रहा हूं प्यारे? थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, कहने का मतलब आए पवन दूतिका, आए पवन, जब आप मेरे संदेशा को लेकर के आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, मधुर शब्द वाला, क्या होगा? रव माने शब्द, ठीक है, सरस माने मधुर, अर्थात मधुर शब्द वाला आपको मथुरा वृंदावन दिखाई पड़ेगा। वही है क्या नाम? सत पुष्प वाला। धाम माने वही मथुरा वृंदावन, सत पुष्प वाला अर्थात 7 पुष्पों से युक्त, सभी पुष्पों से युक्त मथुरा वृंदावन दिखाई पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? अच्छे अच्छे बहुद्रुम, अर्थात द्रुम माने होता है वृक्ष, बहु माने बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष, अच्छे अच्छे बहुत सारे और सुंदर वृक्ष, लतावान सौंदर्यशाली, अर्थात लताओं से और सुंदर, लताओं से युक्त और सुंदर बहुत सारे आपको वृक्ष वहां पर दिखाई पड़ेंगे। राधिका पवन दूतिका से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? नीचे आते हैं प्यारे तीसरी लाइन पर। प्यारे प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। उस पवन दूतिका से प्यारा वृंदा, अर्थात वह प्यारा सा वृंदावन, जो प्यारा सा मथुरा वृंदावन है, तो कैसा मिलेगा? मन को मुग्ध, अर्थात मन को प्रसन्न करेगा, मन को मंत्र मुग्ध कर देगा। प्यारे मंत्र को, मन को मंत्र मुग्ध कर देगा, अर्थात जो वह प्यारा सा वृंदावन है, किस प्रकार से राधिका पवन दूतिका से अपने संदेश को भेजने का कार्य करती हैं और उस पवन दूतिका को समझाती हैं। क्या समझाती हैं? कि प्यारा वृंदा, विपिन माने जंगल होता है प्यारे, विपिन माने जंगल होता है, प्यारा सा, प्यारा सा क्या होगा? प्यारा सा जो वृंदावन है वो बिल्कुल जंगलों में इस प्रकार से स्थित है कि मन को मुग्धकारी, अर्थात आपके मन को, आपके हृदय को, आपके अंतस्थल को मंत्र मुग्ध कर देगा, क्योंकि वहां बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी लताएं बिल्कुल पुष्प और फूलों और फलों से लदी हुई हैं। आए प्यारी पवन, चौथी लाइन है प्यारे, क्या है? कि आना जाना इस विपिन से मुंह माना न होना। आई प्यारी पवन, आई प्यारी हवा, आप वहां जाना, लेकिन ऐसा न हो कि उस वृक्ष पर और उस पुष्पों और फूलों पर, उस वृक्ष के लताओं पर, उस वृक्ष के फूलों पर, उस वृक्ष के फलों पर ऐसा न हो कि वहां पर मोहित हो जाना और मेरे संदेशा को भगवान कृष्ण तक पहुंचा न पाना। तो प्यारे इस प्रकार से जो यह 5वां मंदक्रांता छंद समाप्त होता है। किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। यहाँ विप्रलम्ब वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन हरिओद जी ने किया है प्यारे, और यहाँ पर लक्षणा ग्रंथि का प्रयोग हुआ, लक्षणा का प्रयोग हुआ है, लक्षणा का यहाँ पर प्रयोग हुआ है प्यारे। तो मैं आपको इसकी थोड़ा सा भाषा को ध्यान रखना, भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है, छंद मंदक्रांता है, वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं प्यारे अगले पर। क्या अगला है? कि जाते जाते अगर पथ में, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। प्यारे पेंसिल रबर रखिएगा, जो भी काठिन्य शब्द मिलेंगे मैं आपको बताता चलूंगा और उसको आप नोट कर लीजिएगा। जब आपकी व्याख्या क्लियर हो जाए तब उसको आप मिटा देना। क्या कह रही हैं? क्या कह रही है राधिका? जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, आए पवन दूतिका, आए हवा, आए पवन दूतिका। आप रास्ते में जब आप जाओगी तो रास्ते में जाते जाते अगर कोई दुखी, क्लांत माने दुखी, अगर कोई क्लांत यानी कोई मन से दुखी
शरीर और मन से दुखी अगर कोई आपको दिखे तो क्या करना, उसके सन्निकट तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। ऐ पवन दूतिका, उसके समीप आप जाना और उसके कष्ट को, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को मिटाने की कोशिश करना। अगली लाइन क्या है प्यारे, जो थोड़ी सी शर्मित वाह हो, गोद ले शांति खोना। शर्मित माने थकी हुई, अरे यहाँ हमने कठिन काठिन्य शब्दों को लिख दिया। शर्मित माने थकी हुई, अगर वह स्त्री, अगर वह महिला, क्या जो थोड़ी सी शर्मित, अगर वह थकी हुई हो, वह स्त्री अगर थकी हुई हो तो उसको अपनी गोद में ले लेना। गोद में लेने का मतलब है प्यारे, यहाँ पर रूपक अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जो थोड़ी सी शर्मित हो, गोद ले शांति खोना, अर्थात उसको अपनी गोद में लेकर के और उसे शांति प्रदान करना, उसे सुख प्रदान करना। पवन दूतिका से राधिका कह रही है कि आए राधिका, आए पवन दूतिका, जब आप जाओगी तो रास्ते में अगर आपको कोई थकी हुई महिला, थकी हुई स्त्री या थका हुआ कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिले तो उसको अपनी गोद में लेकर के उसके दुख को, उसके कष्ट को, उसकी पीड़ा को दूर करने की कोशिश करना और उसे शांति प्रदान करना अर्थात उसकी थकावट को दूर करना। अगली लाइन है क्या है, ओठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना है, अर्थात यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसकी थकावट को दूर करने की कोशिश करना और उसके ओठों तथा कमल जैसे मुख की, प्यारे नोट करना क्या लाइन है, लाइन है कि ओठों की और कमल मुख की, अर्थात उसके ओठों की और और कमल के समान मुख, ओठों की और उसके कमल के समान मुख की जो उसकी मलिनता है उसको दूर करने की कोशिश करना। वही यहाँ पर लिखा है, हरिओद ने प्यारे क्या लिखा है कि ओठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना है पवन दूतिका, है अर्थात उस स्त्री के, उस महिला की जो कमल रूपी जिसका मुख है, कमल रूपी उसके मुख की मलिनता को दूर करने की कोशिश करना, अर्थात उसके ओठों तथा कमल रूपी ओठों पर अगर म्लानताएं हो, अगर थकावट हो तो उसको दूर करने की कोशिश करना। और इसके बाद अगला है, क्या है अगला भाषा वही है प्यारे, खड़ी बोली, जो कि ये जो प्रिय प्रवास है, ठीक है, ये जो प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास की भाषा ही खड़ी बोली है। ये मंदा क्रांता छंद में लिखा गया है, इसको नोट करना, किस छंद में लिखा गया है, मंदा क्रांता छंद में लिखा गया है, ठीक है, और इस प्रकार से इसको नोट करना। अगला है क्या अगला आप देखते हैं, अगला इसके नीचे क्या है, जाते जाते अगर पथ में, पहले थोड़ा सा ये व्याख्या हमारे बुक में आगे पीछे हो गई थी तो आप उसको मिला लेना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अर्थात इसको मैंने पढ़ा दिया है, तो धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। तो कहने का मतलब है कि अगर जाते जाते रास्ते में कोई क्लांत अगर आपको कोई थका हुआ दिखाई पड़े तो उसके सन्निकट जाना और उसके दुख को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को मिटाने की कोशिश करना। धीरे धीरे परस करके, अर्थात धीरे धीरे उसको स्पर्श करके, परस माने स्पर्श करना, धीरे धीरे परस करके, घात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, अर्थात उसको स्पर्श करके, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर की गर्मी को दूर करने की कोशिश करना। अरे थोड़ा सा यह लाइन हमारी बुक में आगे पीछे हो गई थी, छूट गया था, आप इसको मिला लेना, बाकी व्याख्या कुछ भी है नहीं, बहुत कठिन नहीं है। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, अर्थात सदगंधों से, अर्थात जो वहां पर बड़े बड़े वृक्ष हो गए, पुष्प हो गए, उसमें से जो सुंदर सुंदर खुशबू आती होगी, सुगंध आदि होगी, उससे क्या करना, उस श्रमित जन को, उस थके हुए लोगों को, वहां के थके हुए लोगों को हर्षितों सा, अर्थात उनको हर्षित करने की, खुश करने की कोशिश करना। अगला क्या है, लज्जाशील पथिक महिला को कहीं दृष्टि आए, अगर वहां पर कोई लज्जा से युक्त है, वहां पर उस पवन दूतिका से राधिका अपने संदेश को बताती है कि आई पवन दूतिका क्या करना, लज्जाशील पथिक महिला है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, जो कहीं अर्थात लज्जा से युक्त अगर कोई महिला आपको रास्ते में दिखाई पड़े तो क्या करना, होने देना वृक्तवसना,
तो ना तो सुंदरी को होने देना विकृत वसना, अर्थात उसके वस्त्रों को उड़ाना मत है पवन दूतिका। अर्थात अगर लज्जा से युक्त कोई स्त्री आपको रास्ते में मिले तो ऐसा काम मत करना कि आप हवा के वेग को तेज कर देना और उसके शरीर पर, उसके शरीर के वस्त्र उड़ने लगे। ऐसा कार्य मत करना, होने देना विकृत वसना। तो ना तो सुंदरी को, अर्थात उस सुंदरी के वस्त्र को, वसन माने वस्त्र होता है, उस सुंदरी के वस्त्र को उड़ाने की कोशिश मत करना। जो थोड़ी सी श्रमित हो गोद ले शांतिक होना, अर्थात अगर वहां पर कोई थकी हुई स्त्री, अगर थकी हुई कोई महिला आपको दिखाई पड़े तो उसको अपनी गोद में लेकर के उसे शांति प्रदान करने की कोशिश करना, उसको सुख प्रदान करने की कोशिश करना। हाँ, वही है यहाँ पर ओठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, और उसके कमलोत रूपी ओठों, उसके कमल रूपी ओठों पर अगर तुमको मलिनताएं मिले, मलिनता मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, क्लेश मिले, पीड़ा मिले, दर्द मिले, तो वहां पर उसको मिटाने की कोशिश करना। अगला है आठवां, जो हमारा आठवां मंदा क्रम छंद पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया तप्त भूतांगना। भूतांगना माने स्त्री होता है कोई क्लांता कृष्ण ललना खेत में जो दिखावे। अगर कोई दुख से, कष्ट से, पीड़ा से, दर्द से थकी हुई कृषक ललना, कृषक ललना अर्थात कोई स्त्री खेत में आपको कार्य करते हुए दिखाई पड़े तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी उसके धीरे धीरे आए पवन दूत का, उसको धीरे धीरे उसको स्पर्श करके, उसके शरीर को स्पर्श करके उसके कष्ट को, उसके दुख को मिटाने की कोशिश करना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धन्य हो, धन्य हो हरिओ जी। कैसा लिखा है यहाँ पर, जाता कोई जलद, जलद माने होता है बादल, जा लगा है प्यारे, बादल हो गया, अगर जा लगा होता तो कमल हो जाता। जाता कोई जलद यदि हो, अगर कोई बादल आसमान में जा रहा हो, ऐसे क्योंकि बादल आसमान में चलते हैं ना प्यारे, तो यहाँ पर लिखा है हरिओम में, क्या लिखा है कि जाता कोई जलद यदि हो, अगर कोई आसमान में जाता हुआ बादल आपको दिखाई पड़े तो व्योम, व्योम माने आकाश, व्योम में तो उसे ला, उस जाते हुए बादल को, उस आकाश में जाते हुए बादल को उस स्त्री के ऊपर लाना। अगर उसके ऊपर लाओगे तो उसको छाया प्रदान होगी। वही यहाँ पर लिखा है जो उसने पहले क्या लिखा है कि जाता कोई जल्द यदि हो व्योम में तो उसे ला, उस जाते हुए बादल को, वह बादल जो आकाश में जा रहा हो, वह बादल जो आकाश में जा रहा हो, उस बादल को उस स्त्री के ऊपर ला करके उसको छाया प्रदान करना, छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, अर्थात उस तपती हुई महिला को, तपती हुई स्त्री को, भूतांगना माने स्त्री, उस तपती हुई भूतांगना को, उस तपती हुई स्त्री को छाया प्रदान करना। प्यारे वैसे भी जो मई जून का महीना चल रहा है, लोग वैसे भी छाया को ढूंढते हैं। यहाँ पर हरिओम ने लिखा है अगर आसमान में, अगर आकाश में कोई जाता हुआ बादल आपको दिखाई पड़े तो उस बादल को, आए पवन दूतिका, उस बादल को उस तपती हुई भूतांगना, अर्थात तपती हुई, अर्थात गर्मी से तपती हुई स्त्री के ऊपर उस बादल को लाना और उसको छाया प्रदान करना। मेरे प्यारे, यहाँ पर खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है, मंदा क्रांता छंद है। प्यारे नोट करना, जो मैं साहित्यिक परिचय आपको बताया हूँ ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का पेपरवास खड़ी बोली में है। कब लिखा गया, 1314 में। अत्य प्रसून 1925 में लिखा गया है। चुभते चौबदे चोखे चौबदे 1932 में लिखा गया है प्यारे। रस कलश और वैदेही वनवास 1940 में। लेकिन ध्यान देना प्यारे, क्या रस कलश ये ब्रज भाषा में है, ये रस कलश ब्रज भाषा में लिखा है हरिओद ने, ये ब्रज भाषा में है, और वैदेही वनवास और प्रेम प्रवास खड़ी भाषा में है। प्यारे, इस प्रकार से आपका साहित्यिक परिचय भी मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ। हर व्याख्या में आपको साहित्यिक परिचय बताता हूँ, और इस पवन दूतिका में खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर मंदा क्रमता छंद है, शब्द शक्ति, कहीं कहीं अभिधा का प्रयोग है, कहीं कहीं लक्षणा का प्रयोग हुआ है, और जो यहाँ पर श्रृंगार और वियोग रस का सुंदर वर्णन है प्यारे। इस प्रकार से हमारा पवन दूतिका 8 तक पूरा होता है। बाकी अगले वीडियो में प्यारे आपको पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे प्यारे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे बसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। प्यारे, जो भी हमारे प्यारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस श्लोक को याद कर लेना, इस मंत्र को याद कर लेना। जब भी आपको कष्ट पड़े, दुख पड़े, पीड़ा पड़े, इसको गुनगुनाना आपके सारे क्लेश मां शारदे दूर करेंगी, और आपको यह सारी चीजें आपको कंठस्थ होती जाएंगी। धन्यवाद।